फिलेमोन के नाम पौलुस की पत्री। पौलुस के कई कारावासों में से एक के दौरान इसे लिखा गया और वास्तव में ये नए नियम की सबसे छोटी पत्री है, लेकिन इसके आकार पर न जाएं। पौलुस द्वारा लिखी गई बातों में से ये सबसे अधिक धमाकेदार है। इसकी पृष्ठभूमि ये है जिसे हम इसी पत्री में दिए गए ब्यौरा के साथ जोड़कर देख सकते हैं। फिलेमोन कुलुसे का एक खुशहाल समृद्ध रोमी नागरिक था जो शायद पौलुस से उसकी इफिसुस की मिशन यात्रा के दौरान मिला और फिर यीशु का अनुयायी बन गया था। और जब इफ्रोदितुस ने कुलुसे में यीशु के समुदाय की स्थापना की तो फिलेमोन उस कलीसिया का अगुवा बना जो उसी के घर में मिलती थी। अब रोमी जगत के सब संपन्न घरानों की तरह फिलेमोन के पास भी दास थे। उनमें से एक दास का नाम उनेसिमुस था। किसी बात पर उन दोनों में कुछ गड़बड़ी हुई। उनेसिमुस ने फिलेमोन के साथ कुछ बुरा किया। शायद वो चोरी या धोखाधड़ी जैसी बात होगी, हमें ठीक से नहीं पता। लेकिन उसके बाद उनेसिमुस भाग जाता है। बाद में उनेसिमुस बंदीगृह में पौलुस से मिलता है और शायद उससे मदद मांगता है। इसी प्रक्रिया में वो यीशु का अनुयायी बन जाता है और फिर पौलुस का प्रिय सहायक। पौलुस अपने को एक कठिन और संवेदनशील परिस्थिति में पाता है। वो फिलेमोन से उनेसिमुस को न केवल क्षमा करके स्वीकार करने को कहता है, बल्कि उसे अब से दास न समझकर मसीह में एक भाई के समान गले लगाने को कहता है। इस प्रकार वो इसे करता है। पौलुस प्रार्थना द्वारा आरंभ करता है। पहले वो फिलेमोन की प्रशंसा करता है और उसके उस प्रेम और विश्वास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है जो उसने यीशु के प्रति और उसके लोगों के प्रति दिखाया है। और फिर वो इन पंक्तियों के द्वारा अपनी विनती की भूमिका तैयार करता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की सहभागिता प्रत्येक भली वस्तु के ज्ञान के द्वारा जो तुम में मसीह के लिए है प्रभावशाली हो। यहाँ पर मुख्य शब्द सहभागी है, जिसे यूनानी भाषा में कोइनोनिया कहते हैं। इसका अर्थ है साझा करना या आपसी भागीदारी। अब दो या उससे अधिक लोग मिलकर कुछ प्राप्त करते हैं और उसे आपस में बांटते हैं तो वह सहभागी होना होता है। पौलुस कहता है कि यीशु के प्रति विश्वास योग्यता का अर्थ ये जान लेना है कि यीशु के सभी अनुयायी मिलकर परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के वरदान के एक समान सहभागी हैं। और पौलुस के लिए यीशु के अनुयायियों के बीच कोइनोनिया का एक अनुभव कोई ऐसा विचार नहीं है जिस पर सोचा जाए। ये कुछ ऐसा है जो आप अपने संबंधों में करते हैं। इसके साथ पौलुस निवेदन की ओर बढ़ता है और उनेसिमुस की बात करता है। वो कहता है कि उनेसिमुस बंदीगृह में उसका बच्चा था, अर्थात पौलुस की अगुवाई में उनेसिमुस ने अपना जीवन और निष्ठा यीशु के प्रति समर्पित की और इसलिए अब पौलुस और उनेसिमुस मसीह के एक परिवार के सदस्य हैं। उनेसिमुस ने बंदीगृह में बड़ी विश्वास योग्यता से पौलुस की सेवा की। भले पौलुस उसे अपने पास रखना चाहता था, पर वो जानता था कि यदि वो ये कहते हैं कि वो यीशु के अनुयायी हैं तो फिलेमोन के साथ इस विवाद का हल होना जरूरी है। इसके साथ पौलुस एक स्पष्ट निवेदन करता है कि फिलेमोन उनेसिमुस को पुनः स्वीकार करे, किसी दास के रूप में नहीं बल्कि दास से भी उत्तम प्रभु में भाई के समान स्वीकार करे। अब ये सच में बड़ी आज्ञा थी। रोमी कानून में फिलेमोन के पास ये पूरा अधिकार था कि वो उनेसिमुस को सजा दे या बंदीगृह में डलवा दे। और पौलुस उसे न केवल उनेसिमुस को क्षमा करने को कहता है, बल्कि अपने पिछले दास को कुलुसे में परिवार के सदस्य के रूप में समान दर्जा देकर ग्रहण करने को कहता है। ये भलाई से भी उत्तम है जिसे पहले कभी नहीं सुना। ये किसी दास को स्वतंत्र करके उसे अपने परिवार के सदस्य का दर्जा देने जैसी बात थी। ये रोमी सामाजिक तौर तरीके के विरुद्ध था। फिलेमोन ऐसा क्यों करे? यहाँ पौलुस एक बुद्धिमानी का काम करता है। वो आरंभिक प्रार्थना के उस मुख्य शब्द को दोहराता है। वो कहता है, यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है, ये वही यूनानी शब्द कोइनोनिया है, तो उनेसिमुस को इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ बकाया है तो वो मेरे नाम लिख ले और मैं उसे भर दूंगा। तो इस निवेदन में हम पौलुस के सुसमाचार संदेश को क्रियान्वित होते हुए देखते हैं। सबसे पहले ये मेल मिलाप के बारे में है। जैसा उसने कुरंथियों के लोगों से कहा था, परमेश्वर ने मसीह में होकर जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। तो इस स्थिति में पौलुस स्वयं को यीशु के स्थान में रखता है।
वो उनेसिमुस के द्वारा की गई गलतियों के परिणामों को अपने ऊपर ले लेगा। वो उस हानि को भर देगा जिससे उसका मेल मिलाप फिलेमोन से हो सके। लेकिन यहाँ पौलुस का संदेश लेन देन से भी बढ़कर था। वो कोइनोनिया के बारे में भी था। उनेसिमुस और फिलेमोन और पौलुस परमेश्वर के समक्ष एक समान है। उन सभी को एक समान क्षमा प्राप्ति की आवश्यकता थी और इस प्रकार क्रूस के सामने सब एक समान है। इसका अर्थ है कि फिलेमोन और उनेसिमुस का संबंध अब स्वामी और दास का नहीं होगा। वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। मसीह में वो भाई हैं। और जैसा पौलुस ने फिलेमोन तथा कुलुसे की पूरी कलीसिया से कहा, परमेश्वर के इस नए परिवार में ना तो खतने वाले और ना खतना रहित, ना जंगली ना स्कुती, ना दास ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। पौलुस इस भरोसे के साथ पत्री समाप्त करता है कि फिलेमोन पौलुस द्वारा दिए गए निवेदन से भी बढ़कर करेगा और वो उससे अपने लिए एक कमरा भी तैयार करने को कहता है, क्योंकि जैसे ही वो बंदीगृह से छूटेगा उससे मिलने आएगा। और फिर कुछ अंतिम अभिवादन के साथ पौलुस पत्र समाप्त करता है। फिलेमोन को लिखी पौलुस की पत्री कई कारणों से बड़ी प्रभावशाली पत्री है। केवल यही वो पत्री है जहां पौलुस स्पष्ट रूप से यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की बात नहीं करता और ये कोई भूल नहीं है। उसे शब्दों में क्रूस को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसे अपने कार्यों द्वारा दिखा रहा है। पौलुस यहाँ पर क्रूस के अर्थ को सजीव प्रस्तुत कर रहा है। उसने स्वयं को ऐसा स्थान बनाया है जहां उनेसिमुस और फिलेमोन का मेल मिलाप परमेश्वर से और फिर एक दूसरे से हो जाए। ये पत्री हमें ये भी बताती है कि यीशु के सुसमाचार का पालन बहुत व्यक्तिगत है, लेकिन गुप्त नहीं है। ये सच्चाई कि फिलेमोन और उनेसिमुस अब मसीह में भाई भाई हैं, उनके स्वामी दास के संबंध को पूरी तरह से अप्रासंगिक कर देती है। यीशु के लोगों का परिवार वो स्थान है जहां पर सभी एक समान परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं। ये एक नए प्रकार का समाज या एक नया मनुष्यत्व है, जैसा कि वो कुलुसियों को लिखी अपनी पत्री में कहता है, जहां लोगों का महत्वपूर्ण होना और उनका सामाजिक स्तर उनकी जाति या उनका लिंग या समाज या आर्थिक वर्ग से परिभाषित नहीं होती। मसीह में वो नया मनुष्यत्व पाए हुए लोग हैं जो एक समान सहभागी हैं और यीशु द्वारा एक साथ मिलकर परमेश्वर की चंगा करने वाली दया को पाते हैं। और पौलुस द्वारा फिलेमोन को लिखी गई पत्री में